देखे भी यार, वो इंडिया चांद पे जाने की बात हम करते हैं यार, दुनिया चांद पे चली गई, इंडिया ने जाके दिखाया। अब मोदी साहब के अगर हम हक में बात करते हैं तो लोग हमें गद्दार करना शुरू कर देते हैं, वो बात बिल्कुल गलत। पूरी दुनिया तरक्की कर जाएगी, वो मून पे जाके शिफ्ट हो जाएगी पूरी दुनिया के पाकिस्तान की क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे पाकिस्तान में लीड के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। यार बिजली का बिल क्या आ रहा है? आप बिजली का बिल पीछे मैंने 18,000 रुपए दिए घर का, 18,000 रुपए घर का दिया है। तो 2 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें हैं जी, और एक जो कूलर है छोटा। तो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर इधर मून पे। हाँ बिल्कुल ऐसे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक बंदा वायरल होता है चंद्रयान के ऊपर बयान देकर, और पाकिस्तान, भारत, दुनिया भर में लोग उसको देखते हैं। उसका बयान होता है कि पाकिस्तान पहले से ही चांद के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पर ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर चांद पर वाले हालात हैं। और कुछ लोग जब भारत की तारीफ करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं, तो उनको गद्दार कहा जाता है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक तरह से देखा जाए कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। नहीं दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त मौजूद होते तो वो भी इस वक्त आंसुओं से रो रहे होते। ऐसे ही है, हमने उनकी भी कदर नहीं की। जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, वो इस मुल्क को इस दोराहे पर देख नहीं सकता था। आनी चाहिए इनके अंदर, ये ग्रूमिंग आनी चाहिए कि यार हम इंडिया के ऊपर तनकीद की बजाय इस्लाह करें। अगर उनको तनकीद करें तो उनसे कुछ सीखे भी यार। वो इंडिया चांद पे जाने की बात हम करते हैं यार, दुनिया चांद पे चली गई, इंडिया ने जाके दिखाया। अब मोदी साहब के अगर हम हक में बात करते हैं तो लोग हमें गद्दार करना शुरू कर देते हैं, वो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन अब तो ये सोशल मीडिया पे चीजें आम हो चुकी हैं। बिल्कुल आम है। आपकी मार्केट की बात करें यहाँ पे, अब हर क्योंकि कोई झूठ तो बोल नहीं रहा। आप कोई झूठी तारीफ करेंगे तो आपको मैं भी रोकूंगा, नहीं भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई सच बात है तो वो रोक ज्यादा देर। बिल्कुल, अब देखें ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा कि 3 दफा नाकामी उनकी हुई है। अब ये इसके बाद चंद्रयान जो सा पहला भी उनका ऑलमोस्ट कामयाब था, चंद्रयान 2 लेकिन 100% नहीं था। 100% ही हुआ। उनको पानी का जहाँ पे निशान मिला है जनूब की तरफ, वहीं पे उतारा है उन्होंने जाके कि हम चेक करें जाके कि वाकई उनके दिल में साउथ पोल, उनका दिमाग था, उनका दिल था कि हमने इस चीज़ को, मिशन को कंप्लीट करना। उन्होंने करके दिखाया। ये हमारे लिए मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, और ये पहला एशियाई मुल्क है जो वहाँ पे गया, दुनिया का पहला मुल्क है जो साउथ पोल पे गया, दुनिया का पहला, और समझ लें कि चांद पे जाने वाला एशिया का पहला मुल्क है। हमें इस चीज़ पे देखना चाहिए और इस चीज़ पे हमें खुद भी इससे सीखना चाहिए। आज से शुरू करेंगे तो आने वाले 8, 10, 15 सालों में हम भी जा सकते हैं। लेकिन एक और बात जो कही जाती है पाकिस्तान में कि भाई क्यों कंपैरिजन करते हो, उनके पास बजट बहुत ज्यादा है और वो जो है इनकी इकॉनमी बढ़िया। भाई हम आप कम अज कम पाकिस्तान की तरफ से अगर स्पार्को की बात करें, कोई ट्राई तो कर दी जाए, मतलब एक कोशिश हम कहें कि यार हमने कम अज कम कोशिश की है। अब देखें ना, भुट्टो साहब ने जब शुरू किया एटम बम का निज़ाम, 20-30 साल लगे, उसका क्रेडिट किसी ने भी ले, लेकिन हम इस टाइम एटमी ताकत है सही। लेकिन आज से शुरू तो करें, लेकिन जिसका कोई भी इसका क्रेडिट ले जाए, हमें नहीं। उस दिन आप जब आपके साथ हम बात कर रहे थे, जिस दिन ये क्लिप, जिस दिन का ये वायरल हुआ, बड़े मायूस लग रहे थे, थके थके लग रहे थे, लाइट भी नहीं थी, क्या वजह थी? हालात ऐसे हो गए, मैं क्या करें। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस की वजह से भी परेशानी है, थके हुए थे, काम के हालात इस तरह के हुए बड़े, हर बंदा परेशान है। मतलब वो परेशानी की हालत में खड़े थे, इसलिए ये सिर्फ आपका बिजनेस नहीं चल रहा या ओवरऑल सारे भाई हमारे सबके ऐसे ही है। अभी भी तक किसी की, अब बहुत सारे लोग देखेंगे 80% जिनकी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई। अच्छा, आपकी जो बात थी वायरल हुई कि पाकिस्तान मून से जो है वो क्या नाम लेते हैं, मून की तरह का ही है, तो ये पाकिस्तान मून ही बना रहेगा, यानी उसी तरीके से रहेगा, ना पानी ना बिजली? इंशाल्लाह बेहतर होगा, लीडरशिप अच्छी आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नासिर अली। ये भाई को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, इन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं कि मतलब लोगों को पसंद बहुत ज्यादा आ गई हैं। ठीक हो गया। ठीक है, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान में इस टाइम जो कारोबार के हालात हैं, जो इस टाइम आपके कारोबार के हालात हैं, क्या समझते हैं? ये कह रहे हैं कि मार्केट आजकल बिल्कुल डेड चल रही है। सर बात ऐसी है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। असल में ना जो हुक्मरान है ना इस टाइम, जो होना चाहिए वो नहीं है। वो कौन सी ऐसी आपने बात कर दी कि आप रातों रात वायरल हो गए हैं, लोग रीट्वीट पे रीट्वीट कर रहे हैं आपकी वीडियो पे,
बात वही दिल की थी ना मैंने, क्या बात कि यार जो मतलब वहाँ पे मून पे नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं वहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, एक बात वैसे भूल ही गया था, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे भी मुझे लगता है इसमें भी टैक्स लग जाएगा, जो औलाद कर दिए हैं, ठीक हो जो गया, हमारे माशाल्लाह जो सियासतदान बैठे ना यहाँ पे, जो औलाद कर दिए वो भी उस पर भी टैक्स लग जाना है। ठीक है, तो ये तो दिल की बात की थी, वो वायरल हो गई है। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे तकरीबन काफ़ी कॉलें आ गई हैं अच्छा सुबह आपको से, कॉल्स आ रही हैं बकायदा, कॉल आ रही है, आप इतने वायरल हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अच्छा आपने इनकी वीडियो देखी है? बिल्कुल देखी है भाई। ठीक है, हाँ। आप कुछ कहना, क्या 18,000 बिल आया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको पता ना चाइना ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। ऐसे ही है, वो ऐसे निकाला था कि जो नशई थे ना, उनको जाकर समंदर में उन्होंने खुर्द कर दिया था। बिल्कुल सुना है। कितनी सैलरी या कितनी इनकम हो जाती है आपकी? इनकम तो नहीं, पर जो छोटा रेडी ठेला वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है, तो बस बन जाते कुछ 1500 बन जाता है। ठीक है। और बिजली का बिल क्या आ रहा है? आप बिजली का बिल ये पीछे मैंने 18,000 रुपए दिए घर का, 18,000 रुपए घर का दिया है। हम्म। तो 2 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें हैं जी, और एक जो कूलर है छोटा। वो ये नहीं सोचते कि ये बंदा अगर 1,000 रुपया या 700-800 रुपया दिन का कमा रहा है, 18,000 रुपया बिजली का बिल इसने कैसे दिया है, देगा? और इसका बच्चा सोचेगा कि हम मून पे जाएं, या इसका कोई भाई सोचेगा कि हम मैं पढ़ लिख के मून पे जाऊं, वो तो ये कभी भी नहीं सोचेगा, वो तो कहेगा गुजरात वाले ने क्रॉस करूं मैं, गुजरात हाँ इधर ही रहूं मैं, क्योंकि वो इतनी शोल्टी नहीं होगी, पर्सनालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं होगी उसमें। ऐसे ही है, मतलब जाहिर घर की बात है, फिक्र रहेगी हाँ। ना, जब घर की फिक्र रहेगी, पेट की फिक्र रहेगी, तो कैसे हम सोचेंगे, हमारी यूथ कैसे सोचेगी हमने भी मून पे जाना है? उम्मीद ही खत्म हो गई है। देखे ना कितना पढ़ा लिखा लोग बाहर जा ये रहे हैं। 1.5 साल के अंदर कितने लोग बाहर चले गए। तो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर। इधर मून पे है। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद नई लीडरशिप आए हाँ जो वाकई को पढ़ी लिखी हो, ठीक हो गया, मतलब जिसमें साइंस के आर्ट्स के इस तरह के लोग हो, जबरदस्त, जो वो आए टेक्नोलॉजी को फिर। जाने। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को जान। ठीक हो ये जो बैठे हैं इनसे कोई उम्मीद नहीं है। देखो, इसका मतलब ये है कि काफी हद तक, मतलब काफी हद तक जो है वो वायरल हो चुके हैं ये। मुझे ये बताइएगा, आप एक और भी बात कर रहे थे कि जी पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान की हुकूमत, वो मुझे जरा बताइएगा देखने वालों वो को। इसलिए होगी कि पूरी दुनिया तरक्की कर जाएगी, ठीक है, वो मून पे जाके शिफ्ट हो जाएगी। पूरी दुनिया के पाकिस्तान की पाकिस्तान की हुकूमत। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को लेके क्या सोच रखते हैं? लेबर के साथ हमेशा रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप तारीख उठा के देख लें, जी, सबके साथ उन्होंने रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। ठीक हो मफाद अपनी जगह पे होते हैं, रिलेशन अपनी जगह पे होने चाहिए। ठीक हो जहाँ पे मफाद हो वहाँ पे डील करना चाहिए। डील करना चाहिए डेफिनेटली। एजुकेशन की बात करें, अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि आज यहाँ पे जो कंडीशन है और वहाँ पे जो कंडीशन है, फ़र्क क्या नज़र आता है और इसकी वजह क्या आप समझते हैं? एजुकेशन के लिहाज से तो वो बहुत आगे है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी को। ठीक हो क्योंकि गया, एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे पाकिस्तान में अलीड के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। गरीब के लिए कुछ तो और ये इसका जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। इसका पैगाम तो देखे ना, सारे लोग सुनते हैं, नफरत से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं आप मिला। तारीख उठा के देख ले, नफरत से किसी को कुछ हासिल नहीं हमारी हुआ। कितनी जंगें हुई, कोई फायदा हुआ? 4 किसी जंगें। को कुछ हासिल हुआ है? ठीक है, हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए। ठीक हो गया। आपको पता ही है ना, क्या हासिल क्या हो, मुझे बताया ना। 93,000 सरेंडर हमने किए वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो हो क्या हासिल हुआ है? लास्ट पे क्या होता है? मुज़ाकरे ही तो होते हैं ना। गया। तो मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। जबरदस्त। ठीक है, जहाँ पे तनकीद हो वहाँ पे तनकीद करनी बिल्कुल, चाहिए। देखें मैं खुद ओपनली कहता हूँ कि भाई अच्छे लोग यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, अच्छाई यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। हर दुनिया का कोई भी कंट्री है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलत भी होता है। वहाँ के लोगों में भी जाए, यहाँ के लोगों में भी जाए ना, हाँ। उनके आपस में मतलब वो चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत हो, ऐसे ही है। लेकिन जो ऊपर की लीडरशिप है वो नहीं चाहती, वो ये चूरन बेचते हैं। बेसिकली ये चूरन बेचा जाता है, बिल्कुल इसलिए ऐसे ही है। नफरत बढ़ी है। दोस्तों, जो पाकिस्तानी बंदा है, इसने एक बयान दिया था चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद में, जिसमें इन्होंने कहा था कि चांद के ऊपर कुछ नहीं मिलता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए तो हम पहले ही चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, भारत तो बहुत बाद में पहुंचा है। तो ये बयान जो है पूरी दुनिया के अंदर वायरल होता है, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मतलब जो देश हिंदी समझ सकते हैं वहाँ पे वायरल होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवर करती है। अच्छा, पाकिस्तान के लोग भी इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी इसका सपोर्ट कर रहे हैं और लोग आके इसका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसने कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं वहाँ पर वही सिचुएशन है जो इसने बताई थी। जैसे कि बिजली की दिक्कतें हैं वहाँ पर, इसके अलावा जो फूड क्राइसिस हैं, मेडिसिन क्राइसिस हैं, मतलब ओवरऑल सारे क्राइसिस ही हैं। जैसे कि आपने देखा कि आटा जो है वहाँ पर इतना महंगा है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जब इसने बात की तो वो जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, उनकी दुखती रग के ऊपर उसने हाथ रख दिया।
इसलिए वहाँ के लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं, भारत के लोग भी पसंद कर रहे हैं। जो पहले वाले बंदा था वो ये कह रहा था कि अगर हम भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में अगर कुछ थोड़ी बहुत भी हम अच्छी बातें कर देते हैं तो लोग हमें गद्दार कहते हैं, गालियाँ देते हैं। उसका ये रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर आप दुनिया भर के देशों की तारीफ़ें कर दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब भारत की आप तारीफ़ करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ अच्छा काम होता है, जैसे स्पेस में अगर पाकिस्तान कोई अच्छा काम करेगा तो आप भारत के अंदर कोई बोलेगा तो लोग इतना नहीं माइंड करते हैं। जैसे हमारा चाइना के साथ दुश्मनी है, लेकिन चाइना तरक्की कर रहा है तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हाँ वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो उस परसेप्शन से देखा जाता है। लेकिन दुश्मनी है हमारी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो तरक्की कर रहा है उसको हम गलत बोलते रहें कि वो तरक्की नहीं कर रहा है। तो ये लेक चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जिसके अंदर लोग पहले रोना रोते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ नहीं, हम देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही भारत की बात आती है कहते हैं हम तो जिहाद करेंगे, हम भारत को ख़त्म कर देंगे, हम गजवा हिंद कर देंगे, इस तरीके की बातें करने लगते हैं। तो एक तरफ खाने के लिए लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ भारत को ख़त्म करने के लिए परेशान है, इसलिए पाकिस्तान शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर बात की जाए तो शायद 2-4 दिन निकल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की कभी बातें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और पहले वाली जो मोहतरमा थी वो कह रही थी कि दुख हमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया है, पाकिस्तान चांद के ऊपर नहीं पहुंच पाया है। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये दर्द है कि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया। इस वीडियो के अंदर 2 गलत बातें की गई हैं। पहली गलत बात ये की गई है कि एशिया के अंदर पहला ऐसा देश है भारत जो चांद के ऊपर पहुँचा है, उससे पहले चाइना पहुँच चुका है। तो दूसरा है, क्योंकि आपने टोटल सुना होगा कि चौथा ऐसा देश है दुनिया का जो चांद के ऊपर पहुंचा है भारत। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन पहुंच चुका है। और इसमें जो दूसरी बात गलत की गई है कि जो चंद्रयान 1 था वो 100% सक्सेसफुल नहीं था, वो 100% सक्सेसफुल था। उसी से लोगों को पता चला था, पूरी दुनिया को पता चला था कि चांद के ऊपर पानी हो सकता है। चंद्रयान 2 हमारा अनसक्सेसफुल रहा था, 90% सक्सेसफुल रहा था। ऑर्बिटर जो उस समय हम लोगों ने भेजा था वही हमारा चंद्रयान 3 के अंदर काम आया था, तो वो 90% सक्सेसफुल था। अगर हमारा लैंडर वहाँ पर लैंड कर जाता तो 100% सक्सेसफुल हो जाता। ये यहाँ पर 2 बातें गलत की गई हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।